आगे देखिए, अगला पॉइंट है पॉलिनेशन। ये भी एक पॉइंट है, एक टर्म है जो आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड है। पॉलिनेशन, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई एंथर से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और स्टिग्मा पर आते हैं, ये पॉलिनेशन होता है। और ना केवल स्टिग्मा पर आते हैं बल्कि स्टिग्मा पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, दिस इज पॉलिनेशन। हम ये नहीं कह सकते ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफ़र हुआ है और वो सही लोकेशन पर पहुंच जाए। हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर एंड डिपॉजिट ऑन स्टिग्मा। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फॉर द डिपोजिशन, ये भी कह सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फॉर डिपोजिशन टू कंप्लीट सक्सेसफुल पॉलिनेशन, ये भी कह सकते हैं। अब ये जो पॉलिनेशन होता है, एक तो होता है भाई सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो जाए, या एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो जाए। यानी कि इसको हम कह सकते हैं, एक तो ऑटोगेमी बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं गिटोनोगेमी। ये क्या होता है भाई, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी? अगर कोई फ्लावर है और उस फ्लावर में सपोज कीजिए कोई, मान लो फ्लावर है, सपोज कीजिए ये कोई फ्लावर है और इस फ्लावर में जो एंथर हैं, सेम फ्लावर के एंथर अपने ही स्टिग्मा पर जाकर के गिर जाते हैं पॉलन ग्रेन। यानी कि सेम फ्लावर के, हम कह सकते हैं सेम फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं एंथर से निकल के स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो जाते हैं, दिस इज द ऑटोगेमी। और गिटोनोगेमी क्या होता है कि भाई जैसे कोई एक ये फ्लावर है, सपोज कीजिए ये मेल फ्लावर है और ये मान लेते हैं कोई फीमेल फ्लावर है, सपोज कीजिएगा दिस इज अ फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर में ये स्टेमेंस लगे होंगे और फीमेल फ्लावर में इधर स्टिग्मा लगा होगा, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होगा इधर, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले और पॉलन ग्रेन आकर के इसी प्लांट के दूसरे फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर डिपॉजिट हो गए, दिस इज द गिटोनोगेमी। मतलब कहने का है कि इसमें देखिए एक ही फ्लावर में हो रहा है जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। इसमें मेल ऑर्गन यानी कि स्टेमेंस हैं, इसमें फीमेल ऑर्गन यानी कि पिस्टिल है जिसको हम कार्पेल कहते हैं, और यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के इस पे आ रहे हैं। मतलब प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, फ्लावर आर द यूनिसेक्सुअल। तो ये क्या हो गया, गिटोनोगेमी हो गया। इसका मतलब है कि चूंकि प्लांट सेम है तो कह सकते हैं भाई ये सेल्फ पॉलिनेशन का ये एक टाइप है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन है ये। फंक्शनली दिखने में क्रॉस पॉलिनेशन लग रहा है, फंक्शनली क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। एक्चुअल में ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, एक्चुअल में ये क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप नहीं है, लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली इसको कह सकते हैं। ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और उसके ये दो टाइप। अब इसके बाद एक नंबर आता है क्रॉस पॉलिनेशन का, उसको भी जान लीजिएगा। जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको हम बोल देते हैं ज़ेनोगेमी, उसको बोलते हैं ज़ेनोगेमी। और उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, टू डिफरेंट प्लांट। जैसे ये कोई प्लांट अलग है और ये कोई प्लांट अलग है। एक इसमें सपोज कीजिए कोई फ्लावर लगा हुआ है, इस तरीके से कोई फ्लावर है, और एक इसमें कोई फ्लावर लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये कोई डिफरेंट प्लांट है, यहाँ पर कोई इसमें एक फ्लावर लगा हुआ है इस तरीके से। सपोज कीजिए इसका जो ये रेड फ्लावर है, इसका मान लो वाइट फ्लावर है। तो सेम कह सकते हैं कि बस इसमें दोनों के ट्रेट्स अलग अलग हैं, और इसके हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन आ करके इसके स्टिग्मा पर चले जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ये फंक्शनल, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। जब दो प्लांट का पार्टिसिपेशन हो रहा है ये क्रॉस पॉलिनेशन है, और इसको हम कहते हैं ज़ेनोगेमी। पॉलिनेशन बाय एयर हो सकता है, पॉलिनेशन बाय वाटर हो सकता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट हो सकता है, पॉलिनेशन बाय एनी अदर एनिमल हो सकता है। तो पॉलिनेशन जो होता है वो पॉलिनेटिंग एजेंट के कारण होता है, और पॉलिनेटिंग एजेंट कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई एबायोटिक एजेंट भी हो सकता है, जैसे वाटर है, जैसे विंड है। यानी कि ध्यान रखेंगे बायोटिक
पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा कॉमन होता है देन द एबायोटिक। एबायोटिक पॉलिनेशन का मतलब है कि नॉन लिविंग के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है। अगर ये कहा जाए बायोटिक पॉलिनेशन और एबायोटिक पॉलिनेशन में ज़्यादा कौन सा होता है, तो हम कहेंगे बायोटिक पॉलिनेशन ज़्यादा होता है, एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। अब बायोटिक पॉलिनेशन में भी जो मेन बायोटिक एजेंट है कॉमन, वो इंसेक्ट होते हैं, और इंसेक्ट में भी कॉमन होता है जो बीज होते हैं, वर्कर बी, वो बहुत कॉमन होते हैं, है ना, बाई लिविंग एनिमल्स, और ये होता है बाई विंड और बाई वाटर, नॉन लिविंग। इसको हम और भी बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इनके द्वारा होता है, उसके बाद इनके द्वारा होता है, उसके बाद इनके द्वारा होता है। यानी कि एक पॉइंट ये समझ में निकल के आता है कि बायोटिक पॉलिनेशन ये ज़्यादा कॉमन है विंड पॉलिनेशन से, और विंड पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन है वाटर पॉलिनेशन से। यानी कि ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा ही होता है, और एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन है एनिमल जिसके द्वारा पॉलिनेशन होता है वो है इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी पूछा जाए तो कहेंगे बीज, वर्कर, हनी बी। यानी कि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पॉलिनेशन करने वाला जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो इंसेक्ट होता है, वो बड़ा कॉमन होता है। और इंसेक्ट में भी कौन होता है, वर्कर, हनी बी। ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। और अब इसके बाद, हालांकि चूंकि ये जो पॉलिनेशन क्या है, इसके टाइप क्या हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इसको क्या कहते हैं, कौन सा पॉलिनेशन कॉमन है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में। तो फिलहाल मैंने इनका केवल सुपरफिशियल डिस्कशन किया है, और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो ध्यान दीजिएगा। उसमें एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा, इन मार्केंशिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स, ये सब देखिए ध्यान से। जहाँ तक बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा, देखिए जो कारा है वो एक ग्रीन एल्गी है। कारा क्या है, ये है ग्रीन एल्गी। और कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, पहले जरा देखिए इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक बेंथिक एल्गी है, पानी में थोड़ा गहराई पे पाई जाती है, और इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें शॉर्ट ब्रांचेस तरीके से पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस। ऐसे दी आर द शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस। और इन ब्रांचेज में, इनको हम कहते हैं लेटरल ब्रांचेज। लेटरल ब्रांचेज ये आप समझ जाएंगे ऐसे ही, ये शॉर्ट ब्रांचेज हैं। अगर हम इनका इस तरीके से सेक्शन देखते हैं तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, और यहाँ पर एक सेक्स ऑर्गन लगा होता है, एक यहाँ पे सेक्स ऑर्गन लगा होता है, इस तरीके से। इसको कहते हैं शॉर्ट लेटरल ब्रांच। ये है ऊगोनियम, या इसको कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, या इसको हम कहते हैं नक्यूल, और ये मान लेते हैं एंथ्रिडियम है, इसको हम कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, और इसको हम कहते हैं ग्लोब्यूल।
इसमें जो पूछा जाता है वो ये है कि मेल ऑर्गन को क्या कहते हैं और फीमेल ऑर्गन को क्या कहते हैं। मेल ऑर्गन ऊपर की ओर है, इसको कहते हैं एडेक्सियल साइड। डेक्सियल मीन डोर्सल साइड। ऑन एडेक्सियल सरफेस ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांच। और ये होते हैं ऑन एबैक्सियल, बैक्सियल मीन लोअर साइड सरफेस ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांच। तो ये भी एक बात दिमाग में रखें कि कौन सा किस सरफेस पर होता है। एक बात और है कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये सेक्स ऑर्गन स्पेशली कारा एल्गी में, ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, दीज सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, सराउंडेड बाय द जैकेट लेयर। ध्यान रखना, ये जो जैकेट लेयर इनकी होती है सेक्स ऑर्गन के आसपास, दिस जैकेट लेयर इज ऑफ स्टेराइल सेल्स। और स्टेराइल सेल्स का मतलब है, स्टेराइल सेल्स का मतलब होता है विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैमीट फॉर्मेशन। द सेल्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैमीट फॉर्मेशन, these cells are sterile cells. So the sex organ in कारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से वो नज़र आते हैं ऐसे ऐसे। और ये सेक्स ऑर्गन जो इधर ये नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, ये सेक्स ऑर्गन को अगर हम देखें तो ये आपको ऐसे नज़र आएंगे इस तरीके से। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा विच इज़ अ ग्रीन एल्गी। मोस्टली क्या होता है कि एल्गी के केस में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलिए और देखें इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मार्केंशिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मार्केंशिया। और मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट है, एक लिवरवर्ट है, हेपेटिकोप्टेरा का मेंबर है, जिसको मर्चेंट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कहते हैं मार्केंशिया। मार्केंशिया, मार्केंशिया। हम कह सकते हैं मार्केंशिया के केस में इसका ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, थैलस। ये यहां पर इस तरीके से ब्रांच होती है और इस ब्रांच पर ऐसे एक सेक्स ऑर्गन लगा होता है। इसको कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर। और ये वो स्ट्रक्चर है, रिसेप्टिकल इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर बियरिंग आर्चिगोनिया। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है, इसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं, मेल रिसेप्टिकल, फीमेल रिसेप्टिकल। सो दिस इज द फीमेल रिसेप्टिकल। और ऐसे ही ये जो मेल थैलस होता है उसके केस में भी हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये थैलस है इस तरीके से और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें। इसको कहते हैं एंथ्रिडियोफोर। दिस इज द एंथ्रिडियोफोर। और ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें एंथ्रिडिया होते हैं। और एंथ्रिडिया क्या होते हैं? मेल ऑर्गन्स होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेल ऑर्गन वाला स्ट्रक्चर ये है। ये मेल थैलस हो गया और ये फीमेल थैलस हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। ध्यान रखना, जिसमें कि रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, लीफ नहीं होता, उस प्लांट बॉडी को कहते हैं थैलॉइड। ये थैलॉइड होते हैं। डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है डॉर्सल और वेंट्रल साइड उनमें स्पष्ट होते हैं। और डायकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। तो मार्केंशिया के बारे में ये बात दिमाग में रखिएगा कि प्लांट बॉडी इनकी जो होती है वो थैलॉइड होती है
अब देखो थैलस में एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये है, यानी कि दो ब्रांच हैं डाइकोटोमसली ब्रांच। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है डॉर्सल साइड भी और वेंट्रल साइड भी है। तो इस तरीके से मार्केंशिया होता है। और मार्केंशिया के जो आर्चिगोनियोफोर है, इसके ऊपर लगे हुए रिसेप्टिकल में आर्चिगोनिया होते हैं, जिनको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और इसी प्रकार से जो एंथ्रिडिया होते हैं इसमें, ये मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इसमें होते हैं। तो मार्केंशिया में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया हैं। इनके अंदर एग होगा, इनके अंदर स्पर्म्स बनेंगे और तब जाकर के आगे जाके फर्टिलाइजेशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे और आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद देखिएगा मार्केंशिया के बाद में और कारा एल्गी के बाद में बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया है, जिसमें कॉकरोच भी दिया है, जिसमें अर्थवर्म भी दिया हुआ है। तो आप इनके बारे में बस सेक्स ऑर्गन के केवल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। जो अर्थवर्म है, उस अर्थवर्म में मेल ऑर्गन टेस्टिस होगा, सेमिनल वेसिकल भी होगा, वेस डिफरेंस भी होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होगी, एसेसरी ग्लैंड्स भी होगी। और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट किस सेगमेंट में है, कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा सेगमेंट में है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। जहाँ तक अर्थवर्म की बात है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं उसमें, और इसमें कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। जैसे टेस्टिस है, जैसे टेस्टिस सैक है, जैसे टेस्टिस सैक हो गया। इसी तरीके से जैसे सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल होते हैं, ये मेल ऑर्गन्स हैं। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, जैसे मेल जेनिटल एपर्चर है, मेल जेनिटल एपर्चर है। इसी तरीके से एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। फीमेल में अगर देखा जाए तो भाई ओवरी होती हैं, ओविडक्ट होती हैं, और कॉमन ओविडक्ट होती है। फीमेल जेनिटल एपर्चर होता है, फीमेल जेनिटल एपर्चर होता है। ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जो पूछा ही जाता है कि भाई टेस्टिस कितनी है, कहाँ पर है, ये 10 सेगमेंट में होती है। ये भी ये कहाँ होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं उसी सेगमेंट में। जब टेस्टिस सेक के अंदर ही तो टेस्टिस होंगी। ये 11 सेगमेंट पे होते हैं और 12 सेगमेंट पे होते हैं। ये 16 to 20 सेगमेंट्स में होंगे, कभी कभी 21 तक पहुंच जाते हैं। मेल जेनिटल एपर्चर 18 सेगमेंट पे होंगे। एसेसरी ग्लैंड 17 और 19 सेगमेंट्स में होंगी। ओवरी जो होती है वो 13 सेगमेंट में होती है, और जो फीमेल जेनिटल एपर्चर होता है वो 14 सेगमेंट में होता है। अब ओवरी के जस्ट नीचे ये ओविडक्ट होती है, ये भी 13 सेगमेंट में होती है, ये भी 13 सेगमेंट में होती है, ये और 14 सेगमेंट तक जाती है ये। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि मेन क्या है, ये ओवरी है। आपको ये दिमाग में रखना है कि अर्थवर्म में ओवरी किस सेगमेंट में होती है, अर्थवर्म में मेल जेनिटल एपर्चर किस सेगमेंट में होता है, और ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, ध्यान रखना। ये एपर्चर से लिखा हुआ है। और इसमें जो फीमेल जेनिटल एपर्चर है वो किस सेगमेंट में होता है। ये पूछे गए सवाल हैं, ये पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ऐसी स्पर्मेथिकल पोर ये होते हैं, स्पर्मेथिका ये होते हैं 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट में। और स्पर्मेथिकल जो पोर होते हैं, ये पोर्स पाए जाते हैं 5/6 पर, 6/7 पर, 7/8 पर और 8/9 सेगमेंट में। यानी कि ये फीमेल ऑर्गन ये भी हैं
जो रिसीव करते हैं स्पर्म्स को फ्रॉम द अनदर वर्म, ये स्पर्मेथिकी 6वें सेगमेंट में, 7वें सेगमेंट में, 8वें सेगमेंट में, 9वें सेगमेंट में पाई जाती हैं। और ये होती कितनी है? 4 पेयर। 4 पेयर। स्पर्मेथिकल पोर 5 और 6 के बीच में होता है, 6 और 7 के बीच में होता है, 7 और 8 के बीच में होता है, 8 और 9 के बीच में होता है। तो बस आपको अर्थों में केवल इनके नाम कौन कौन से मेल ऑर्गन हैं, कौन से फीमेल ऑर्गन है और वो किस लोकेशन में पाए जाते हैं, इतना आपको दिमाग में रखना है। ऐसे एक फिगर दिया हुआ है कॉकरोच का, जैसे मेल कॉकरोच है। जो मेल कॉकरोच है तो उसमें क्या होगा भाई? उसमें भी टेस्टिस होगी। टेस्टिस के नीचे क्या होगा? वेस डिफरेंस होगा। वेस डिफरेंस के बाद आगे क्या होगा? सेमिनल वेसिकल होगा। है ना? लॉन्ग ट्यूबुल्स होते हैं, शॉर्ट ट्यूबुल्स होते हैं, इनको कहते हैं स्मॉल ट्यूबुल्स। ये ग्लैंड का पार्ट है। ये इजैकुलेटरी डक्ट होता है। जब आप अर्थोम का डिटेल पढ़ेंगे तो इनका डिटेल सामने आ जाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट होता है, मेल जेनिटल एपर्चर होता है, मेल जेनिटल एपर्चर होता है, और होता है मेल गोनेपोफाइसिस। और मेल गोनेपोफाइसिस को हम कह सकते हैं, ये भी 3 तरह के होते हैं, राइट, लेफ्ट और वेंट्रल। दे आर आल्सो कॉल्ड फेलोमियर्स। तो बस आपको दिमाग में रखना है भाई, टेस्टिस है तो स्पर्म बनाएगा। ये स्पर्म डक्ट है। ये क्या है? स्पर्म डक्ट है। ये स्पर्म डक्ट है। ये स्पर्म डक्ट है। टेस्टिस है, मेल ऑर्गन है, स्पर्म बनाएगा। वेस डिफरेंस को हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। स्पर्म्स को आगे कैरी करेगा, ये स्पर्म्स को स्टोर करेगा, और ये तीनों पार्ट बनाते हैं मिलकर के क्या? मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड पाई जाती है मेल कॉकरोच में, और इसी को हम कहते हैं, मशरूम ग्लैंड को, यूट्रिकुलर ग्लैंड। इसी को हम कहते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड को। एक ग्लैंड और भी होती है, वो है फैलिक ग्लैंड। एक ग्लैंड और है, इसको कहते हैं फैलिक ग्लैंड, और इसका नाम है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, इनका जो सिक्रीशन होता है इन ग्लैंड्स का, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसमें हेल्पफुल होता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो अगर बात ग्लैंड की जाए तो भाई 2 ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। वन इज अ मशरूम ग्लैंड, सेकंड वन इज अ फैलिक ग्लैंड। याद रखना, इनके बारे में बहुत पूछा गया है। दोनों ही मेल कॉकरोच में पाए जाते हैं। मशरूम ग्लैंड को हम यूट्रिकुलर ग्लैंड कहते हैं, फैलिक ग्लैंड को हम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड कहते हैं। मेल ऑर्गन टेस्टिस होता है, उसके आगे वेस डिफरेंस होता है, सेमिनल वेसिकल होता है, लॉन्ग ट्यूबुल्स होते हैं, स्मॉल ट्यूबुल्स होते हैं। ये सारी बातें आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है, ध्यान रखना है इनको। इजैकुलेटरी डक्ट होती है, मेल जेनिटल एपर्चर होता है, मेल गोनेपोफाइसिस होता है, जिसको हम फेलोमियर्स कहते हैं। इनको हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं, और ये राइट, लेफ्ट और वेंट्रल 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो मेल कॉकरोच में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये हो गया, और इनकी डिटेल आप कॉकरोच वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, उसमें आप डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल इनके आप नाम जान लिए हैं, और इसको दिमाग में रखिएगा, चूंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फीमेल कॉकरोच की अगर हम बात करें तो फीमेल कॉकरोच में फीमेल पार्ट होंगे। फीमेल कॉकरोच में ओवरी होती है, और ओवरी के बाद ओविडक्ट होता है, कॉमन ओविडक्ट होता है। ग्लैंड वहाँ एक पाई जाती है जिसको हम कोलेटरल ग्लैंड कहते हैं, और जेनिटल चैम्बर पाया जाता है, ऊथिकल चैम्बर पाया जाता है, फीमेल जेनिटल एपर्चर पाया जाता है। ऑल दी स्ट्रक्चर आर इन केस ऑफ फीमेल कॉकरोच। तो फीमेल कॉकरोच में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? उनमें ओवरी होती है, उनमें ओविडक्ट होती है, उनमें ओविडक्ट के बाद में हम कह सकते हैं कॉमन ओविडक्ट होती है, और हम कह सकते हैं इसके बाद साथ साथ में स्पर्मेथिका यहाँ पर भी होता है, स्पर्मेथिका होता है इसमें, और कोलेटरल ग्लैंड होती है जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, और ये कोलेटरल ग्लैंड 2 तरह की हो सकती है, राइट और लेफ्ट। इसी प्रकार से इसमें जेनिटल चैम्बर हो सकता है, जेनिटल पाउच होता है, हम कह सकते हैं जेनिटल पाउच होता है,
एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है पाउच, और इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जेनिटल चैम्बर और एक होता है ऊथिकल चैम्बर। एक होता है ऊथिकल चैम्बर, ऊथिकल चैम्बर, जेनिटल चैम्बर और ऊथिकल चैम्बर। फीमेल जेनिटल एपर्चर होता है, फीमेल जेनिटल पोर या एपर्चर, ये सब कुछ होते हैं। एक बहुत और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओवरी के अंदर ओवेरियल्स होते हैं, कंटेनिंग ओवेरियल्स। ओवेरियल्स, एक ओवरी में 8 ओवेरियल्स होते हैं पर ओवरी। 8 ओवेरियल्स पर ओवरी, ध्यान रखिए नंबर। तो फीमेल कॉकरोच में ओवरी होता है, ओविडक्ट होता है, कॉमन ओविडक्ट होता है, स्पर्मेथिकी होता है, कोलेटल ग्लैंड होता है, फीमेल जेनिटल पोर होता है, जेनिटल पाउच होता है। इसमें एक आगे का चैम्बर जेनिटल चैम्बर होता है और एक ऊथिकल चैम्बर होता है। और ये वो जगह होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये वो जेनिटल चैम्बर वो जगह है जहां पर मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेल कॉकरोच में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल कॉकरोच में कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। और इनका डिटेल आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हमने आपको इनके नाम बता दिए, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसके आगे देखें जो बचा हुआ है नेक्स्ट। इसके आगे का पार्ट होता है गैमीट ट्रांसफर। जरा सा उस गैमीट ट्रांसफर के बारे में जान लीजिएगा। ये क्या है गैमीट ट्रांसफर? गैमीट ट्रांसफर का मतलब है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना, ये गैमीट ट्रांसफर है। गैमीट ट्रांसफर में हम डिस्कस करेंगे मेल गैमीट किस प्रकार से फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर। तो जहां तक गैमीट ट्रांसफर की बात है, ध्यान दीजिएगा, हम पहले एल्गी की बात कर लेते हैं। एल्गी में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही मोटाइल हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक मोटाइल हो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मोटाइल ना हो, ये भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं गैमीट ट्रांसफर जो होता है एल्गी के केस में होता है बाई वाटर, यानी कि मोटाइल गैमीट होते हैं। और वो मोटाइल गैमीट मोस्टली मेल होता है, मोस्टली मेल गैमीट होता है। मोस्टली मेल गैमीट ही मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों मोटाइल हों, समटाइम्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर मोटाइल, ऐसा भी हो सकता है। मोटाइल का मतलब उनमें मोटिलिटी होती है। एल्गी के केस में मतलब पानी की रिक्वायरमेंट तो है ही है, जरूर है। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की, टेरिडोफाइट की, तो इनमें भी वाटर इसेंशियल है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये जो वाटर है, ये वाटर एक्चुअल में मीडियम का काम करता है, तभी मेल गैमीट स्विमिंग करता हुआ फीमेल गैमीट तक पहुंच पाता है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, फ्लावरिंग प्लांट की, तो इन दोनों ही प्लांट में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दीज पॉलन ग्रेन्स कैरी गैमीट। या हम ये कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन से मेल गैमीटोफाइट बनता है, और जो मेल गैमीटोफाइट होता है, दीज मेल गैमीटोफाइट्स कैरी गैमीट्स।
और ये कह सकते हैं कि इन दोनों केस में मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए पोलन ट्यूब बनती है ना। यानी कि इन दोनों ही केस में क्या होता है, साइफोनोगेमस रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल गैमीट जो होते हैं, मेल गैमीट्स कैरीड बाई पोलन ट्यूब अप टू दी आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं, आर्चिगोनिया आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन। साइफोनोगेमस रिप्रोडक्शन क्या होता है, साइफोनोगेमस रिप्रोडक्शन का मतलब है एक साइफन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं, वो मेल गैमीट को ट्रांसफर करने में काम कर रहा है। अगर हम बात एनिमल्स की करते हैं तो जो फिशेज होते हैं, फिशेज के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर के प्रेजेंस में ही होगा। यानी कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। एम्फीबियंस में भी ऐसा हो सकता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स की बात करते हैं, अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं, अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वो मोस्टली बॉडी के अंदर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल टाइप बॉडी के अंदर होता है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट पानी में आ जाएंगे तब फ्यूजन होगा। ऐसा ही कुछ एम्फीबियंस में भी होता है, मेल मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस में होता है ये कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर गैमीट पहुंचाने के लिए इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है। इसलिए रेप्टाइल्स में हम कह सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली, बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली, मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है किसी मीडियम में। अब बात यह आती है कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन से फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट। याद रखिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से गौर करिएगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग भी पानी में आते हैं और स्पर्म भी पानी में आते हैं। तो उन स्पर्म और एग के नष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है, एडवर्स कंडीशन के कारण भी ज़्यादा हो सकती है, प्रीडेटर्स के कारण भी ज़्यादा हो सकती है।